आती है। कहता है तेरी आंख ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। ये खुदावंद के बारे में बात हो रही है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे गुनाहों का बोझ खुदावंद यीशु अल मसीह पे था, और खुदावंद खुदा बाप जो बदी को देख नहीं सकता, उसकी आंख बदी को पसंद नहीं करती, वो हमें इस बात का हबूक पहले बात 13 आयत में इस बात का पता चल गया है कि खुदावंद जो लातबदील खुदा है, जिसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा है, उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। वो अपनी पाकीज़गी को नहीं छोड़ता, वो अपनी पाकीज़गी को भी नहीं छोड़ता, लेकिन उसने अपने बेटे को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बदी को पसंद नहीं करता। मैं ये नहीं कहती अगर उसने अपने बेटे को छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटे से मोहब्बत तो नहीं छोड़ दिया था। वो आंसू भी जाते हैं, वो बेकार इंसान से मोहब्बत तो करता है, लेकिन बदी को पसंद नहीं करता, और इसीलिए उसने अपने बेटे को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बदी को पसंद नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह तकरीबन 6 घंटे से सलीब पर थे, और 6 घंटे के सलीब पर थे। मैं आपको बताती चली जाऊँ, जो सर पे कांटों का ताज उनको पहनाया गया था। सब कहते हैं कि सब अभी आज तक यही तकरीबन सबको पता है कि वो सिर्फ कांटों का ताज था, लेकिन उस कांटों के ताज में एक जहर कह ले वो था, उसको लगाया जाता था कि जो गुनाहगार इंसान है जिसको सलीब दी जाती है ना, वो जहर उसकी आंखों तक आए और उसको कुछ दिखाई ना दे, उसको कुछ दिखाई ना दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को जब वो कांटों का ताज बनाया जाता है ना, वो जो जहर कांटों के ताज में था वो भी उस पर असर नहीं करता, क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि वो ये सारी चीजें देखे और उसको महसूस करे। और वो जो कांटों का ताज उनको पहनाया गया था, इस तरह उनके फेस पे ब्लड था। अभी हमें कुछ भी हो, लाइक औरतों को पट्टों की दर्द हो, तो उनसे हिला नहीं जाता। यीशु अल मसीह जब सलीब पर थे, उनके पैरों में कील थे, हाथों में यूं दोनों हाथ थे, दोनों हाथों में कील थे, सारा बदन अकड़ा हुआ है, इतनी मार पड़ी है बदन पे, इतनी मार पड़ी है कि बदन की हड्डियां भी नजर आ रही है, बदन की हड्डियां भी नजर आ रही है। किस कदर बंदा बेजार हो जाता है कि जब आपकी बॉडी में से खून भी आ रहा है और आप इस कंडीशन में हैं, और उस खून पे मक्खियां भी बैठ रही हैं, आप उस कंडीशन में हैं कि आप उसको खुजा भी नहीं सकते, आप उसको खुजा भी नहीं सकते। और खुदावंद ने इतनी कर्ब में था, और सबसे पहले उसने कलमा ही अपने लिए बोला ही नहीं, वो सबसे पहले कहता ही ये है, ऐ रब इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने अपने लिए फिर भी बोले। अभी पिछले संडे हमने खजूरों का त्योहार मनाया, उसमें क्या था, हम होशना के नारे लगा रहे थे, होशना होशना होशना, जो खुदावंद के नाम से आता है। और आज हफ्ता भी नहीं गुजरा और वही लोग जो उसको हैकल में खुशामद कर रहे थे, वही लोग आज उसको कह रहे हैं इसे सलीब दो। यह खुद को आसमानी पिता का क्या कहता है, क्या कहता है, बेटा कहता है। उस पर इल्जाम तराशी करते हैं, उसको जिस्मानी अजियत तो दे रहे हैं, रूहानी अजियत भी दे रहे हैं, और उसको कहते हैं तू जानती है, उसको मुंह पर थूक कर कहते हैं, उसको ठट्टाबाजी करते हैं, तू यहूदियों का बादशाह है। उसको सलीब पर भी कहा गया तू तो खुदा का बेटा है। अपने लिए भी फरिश्तों को बुला था कि वो तुझे भी बचाए और हमें भी बचाए, तभी वो कहता है मेरी नहीं बल्कि मेरे बाप की मर्जी पूरी होगी। और उसकी अजियत तो उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी जब वो गतसेमनी बाग में दुआ कर रहे थे, और उनका खून पसीना खून बन के गिर रहा था। जब किसी बंदे का पसीना खून बन जाए, खून और पानी एक हो जाए ना, तो उसका बचना नामुमकिन होता है। वो तब भी कहता है ऐ खुदा मुझसे कि तू ये प्याला मुझसे उतर जाए, लेकिन फिर भी नहीं, खुदा जैसी तेरी मर्जी है वही पूरी हो। आमीन। आइए निकालिए मेरे साथ दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 21 आयत।
था। और काहिन कैसे जाता था, उसके लिए